होता है। तो देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी है आपके ट्यूब में ही रह गई है। देखिए, होता क्या है कि जब रिलेशन बनाते हैं तो जो स्पर्म और ओवम यानी कि अंडा और स्पर्म दोनों ट्यूब में मिलते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। 5-7 दिन तक वहीं पे रहता है, फर्टिलाइजेशन का काम होता है। अब जब वो सिंगल सेल बन जाता है उसके बाद वो लुढ़क के आपके बच्चेदानी में आता है और वहीं पे वो ग्रो होता है और वहीं पे वो पूरे 9 महीने तक वहीं पे बच्चा रहता है, वहीं पे उसका पोषण होता है। लेकिन कई बार वो ट्यूब में ही रह जाता है, वो बहुत दर्दनाक होता है। कई बार ट्यूब ब्लास्ट हो जाती है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन ये होती है। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है? देखिए, क्या होता है कि अनमैरिड जो फीमेल है वो अगर सेक्सुअली एक्टिव है और जो है उनको प्रेगनेंसी हो गई है, उनने ध्यान नहीं रखा या फिर सेफ्टी वगैरह यूज नहीं की, तो उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो गई, कई बार ये होता है कि वो लोग बिना किसी डॉक्टर से मिले अनवांटेड किट खा लेते हैं, एबॉर्शन वाली टैबलेट खा लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही होगी तो जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि जो टैबलेट होती हैं एबॉर्शन की वो केवल बच्चेदानी में जब बच्चा होता है तो ही उसे टर्मिनेट करती हैं। अगर आपके ट्यूब में बच्चा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वो टैबलेट काम नहीं करेंगी और आपको अंदरूनी ब्लीडिंग चलती रहेगी, है ना। कई बार तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, बेहोशी की कंडीशन हो जाती है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो ये सिचुएशन भी फीमेल के साथ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी, पहले बात तो आप जब रिलेशन बना रहे हैं तो सेफ्टी का यूज कीजिए, आपके हेल्थ के लिए भी आगे चल के नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी लग भी गई है और आप इसे टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर की राय के अकॉर्डिंग ही आप चलें। जिस तरीके से डॉक्टर बोलते हैं उसी तरीके से दवाइयाँ लें। होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं एबॉर्शन की टैबलेट लेने से पहले, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है आपका जो बच्चा है वो ट्यूब में है या फिर यूट्रस में है ना। अगर ट्यूब में होगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा। कई बार इंजेक्शन से, दवाइयों से उसे ग्रो होने से रोका जाता है या फिर कई बार सर्जरी भी होती है। तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या करना होगा। लेकिन